हमने बताया है कि जब बड़ा से बड़ा हो, क्या हो? बड़ा से बड़ा हो। तो वहां पे क्या लेते हैं? मासा। और जहाँ पे छोटे से छोटा हो वहां क्या लेते हैं? लासा। एक तरीका भी बताया था याद करने का, बताया था ना? क्या तरीका बताया था? बड़ा से बड़ा बड़े मामा। हाँ, बड़े से बड़ा मामा, ठीक है। छोटे से लाल, क्या? छोटे से लाल। सिंपल सा है, याद रहेगा। बड़े से बड़े मामा, छोटे से लाल, ठीक है। छोटे से छोटा तो कोई यहाँ क्या दिया है? कम से कम, है ना? कम से कम। अब देखो हमने मौसर का प्रयोग बताया व्यवहारिक जीवन में कि ग्वाला है, दूध का बर्तन लिया है, एक में 8 लीटर है, एक में 10 लीटर, एक में 6 लीटर है। तो वो क्या करेगा? कौन सा ऐसा बर्तन लेगा जो पूरे क्वांटिटी को नाप सके, है ना? तो वो 2 लीटर का लेगा। देखो 2 लीटर से इसमें 6 लीटर का एक बर्तन में, तो देखो 2 2 2 3 बार अगर निकालेगा तो पूरा पूरा निकल गया। और एक में क्या है? 8 लीटर है, 8 लीटर में 4 बार निकालेगा, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर, ठीक है। एक में 10 लीटर है, इसमें 5 बार निकालेगा, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर, ठीक है। 5 बार निकालेगा। आवाज बहुत आ रही है तो आप बंद कर दें। आवाज कम हो गई? पीछे वाली क्लास से आवाज आ रही है ना? तो उस मौसा मैंने बताया कि उसका क्या निकाल लिया मैंने? मौसा 2 लीटर का बर्तन लिया उसने, तो पूरा पूरा क्या किया? निकाल लिया। पूरा पूरे बर्तन मौसा जब निकालोगे 2 लीटर का है वो पूरा पूरा नाप देगा। वैसे ही लसा का भी व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। देखो कैसे उपयोग है। अब ये कह रहा है कि कुछ फूल है, ठीक है। वो फूल कितने हैं? एक 54 है, एक 48 है और एक 40 है की टोकरियों में है, ठीक है। यहाँ कुछ ढेरियों में लिखा हुआ है, तो ढेरियों को तुम टोकरी समझ लो कि टोकरियों में पूरे पूरे रखे जा सके। मतलब ये जो है 54 है, 48 है और 40, ऐसा कौन सा बर्तन लेंगे जिसमें ये पूरा पूरा क्या करे? रखा जा सके, ठीक है। तो रखने के लिए कम से कम कितने फूल उसमें रखे जाएंगे ये बता, ये पूछ रहा है, ठीक है। कि बताओ कम से कम कितने फूल हैं, है ना, जो कि क्या करे? कुछ फूल 54 48 40 की टोकरियों में पूरे पूरे रखे जा सके। यानी जब बोल दे कि पूरा पूरा सामान उसमें क्या करे? रखा जा सके, तो बताओ कम से कम कितने फूल हैं? फूलों की संख्या पूछ रहा है और यहाँ कम से कम दे दिया। तो हमने बताया था कि कम से कम के लिए क्या लेंगे? लसा। तो सिंपल सा है, इसका लसा निकाल लो, जब भी दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले 54 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ये संख्या बड़ी है तो इसको गुणनखंड माध्यम से काट लेंगे पहले। तो 2 से करो, 2 गुना के 1 हासिल इसमें गया, 14 हो गया, 2 सते। अब 27 किससे कटेगा? 3 से, 3 नवा, फिर 9 किससे कटेगा? 3 त्रिके, फिर 3 किससे कटेगा? 3 से, 3 एक्का। अब देखो 54 का गुणनखंड यहाँ से हम लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे? पहली संख्या का गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब आओ दूसरी संख्या का भी गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, काटो इसको 2 से, 2 गुना के 4, 2 चौके 8, कटा। अरे ये तो बता चुके हैं पहले भी। अब देखो 2 से 2 एक कम 2, 2 गुना के, फिर 2 से 2 छके 12, 2 तेया, फिर 3 एक्का, ठीक है। 48 को भी लिख लेंगे। गुणनखंड 48 का कितना आया वहां पे? देखो 2 बोलते रहो 3, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8,
8 गुना के 16, 16 दिया 48 हुआ। अब तीसरा है, तीसरा क्या दिया है 40 दिया है। तो काटो 2 से, 20 गुना के 40, 10 गुना के 20, 60 कौन बोला? जानवी पिटोगी तुम। 2 पंजे 5 एक्का हुआ। अब देखो 40 का यहाँ निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा गुणनखंड बोलो? 5। तो बच्चों हमने बताया था कि जब लसा निकालते हैं तो सबसे पहले कॉमन को निकाल लेते हैं, जो कॉमन है, उसके बाद जो बचता है उसको भी निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या होता है लसा। तो आओ देखते हैं लसा, ल और स बराबर। अब देखो इसमें 2 है, कॉमन है, 2 को हमने लिख लिया, गुणा लगा दिया। उसके बाद देखो और कहीं 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन देखो इसमें 2 है ना, ये 2 मिल रहा है, इसको भी 2 लिख लेंगे, ठीक। इसमें 2 मिल रहा है, हाँ? अच्छा 2 गुणा, शाबाश, यहाँ लगा दो 2, ठीक है, हो गया। फिर कितना आया 2 आया ये वाला, इसको लिख लिया। अब कहीं 2 मिल रहा है नहीं, जो बच गया है उसको भी लिख लो। कौन सा बच गया? यहाँ 2 बच गया, इसको भी यहाँ लिख लो 2। उसके बाद और कौन सी संख्या है? 3 है, यहाँ भी 3 है ना, तो ये यहीं से ले लेते हैं, ये और ये 3 को लिख लिया हमने यहाँ पे एक बार, ओके। उसके बाद देखो 3 बच गया यहाँ पे 2 बार, तो इसको भी लिख लेंगे 3 गुणे 3, शाबाश। उसके बाद क्या बचा है 5 अकेला बचा है, 5 को भी लिख लो। अब इसका बच्चों गुणा कर दो, जो गुणा आ जाएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा लसा। इसका मतलब ये जो लसा निकलेगा वही फूलों की क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। चलो गुणा करके देखो, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 में। अब ये देखो 3 का गुणा करो, 3 3 के 9, 9 3 27, 16 गुणे 27 का पहले करो, अभी 5 का गुणा कर दो। चलो करके दिखाओ, 7 6 42, 42 के 2 4 हासिल, 7 1 7 4, अरे 7 4 11, फिर 2 से 16 गुना के 32 हुआ। अब देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 432। अब 5 बचा है ना, 5 का भी गुणा कर दो। चलो 5 गुना के 10 के 0 1 हासिल, 5 के 15 1 16 1 हासिल, ठीक है। 4 पंजे 20 और 1 21, यानी कितना आ गया 2160। कितना आ गया 2160। यही तुम्हारा क्या हो गया फूलों की संख्या आ गया, ठीक है। बोलो किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया। आओ उत्तर की जांच करते हैं। क्या करते हैं उत्तर की जांच। देखो पीछे यहाँ पे तुम्हारा पेज नंबर है 153। कितना है 153। 153 में देखो सवाल नंबर कितना था 17 नहीं 151 में दिया है, सवाल नंबर 17 में देखो यहाँ लिखा हुआ है 2160 है ना, यानी ये तुम्हारा जो सवाल है उसका आंसर क्या है बिल्कुल सही है 2160 है ना। तो चलो बच्चों इसको डाल लो, एक बार दोबारा मैं फिर से समझाता हूँ आप लोगों को।